राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब कुशल मंगल होंगे और सबकी शॉपिंग बढ़िया बढ़िया हो गई होगी, और जिनकी नहीं हुई है वो कर लेंगे। तो देखिए, जो मैंने ड्रेस इस बार जन्माष्टमी पे तैयार की है उसके मैचिंग के चूड़े भी रेडी हो गए हैं। फैब्रिक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, रानी पिंक और थोड़ा सा लाइट पिंक में है, और बहुत ही सुंदर से ये चूड़े रेडी हुए हैं पूरे सभी बच्चों के। और ये देखिए कलर इतना प्यारा आ रहा है। अभी एक्चुअली में पूरे सूखे नहीं हैं, अच्छे से थोड़े से गीले हैं। ये देखिए इस तरह से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरे सबसे बड़े वाले जो लाडो हैं उनका चूड़ा है, बिल्कुल इतना प्यारा लग रहा है कि जैसे छोटे से बच्चे का बना हो, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है 2-3 महीने का उसके। तो बहुत ही क्यूट सा ये बना है। अभी गीला है तो इसीलिए थोड़ा सा है प्रॉपर, क्योंकि वैसे तो कल या परसों में श्रृंगार करेंगे तब तक ड्राई हो जाएगा अच्छे से। और बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये देखिए डार्क पिंक और लाइट पिंक के साथ, और कंट्रास्ट में मैंने फिर ये स्टोन चेन वगैरह दी है। और मैंने बॉल चेन से नहीं, जरदोजी से बनाए हैं ये सारे कंगन। और बहुत ही प्यारा प्यारा, मुझे तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगा। और देखिए मार्केट में ऐसे तो बहुत सारे चूड़े बनाने वाले हैं, बहुत सारे हैंडमेड ज्वेलरी बनवाने वाले हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बनाते हैं प्रॉपर फिनिश उसके साथ। देखिए आपको मैंने नीचे दिखाया कि मैंने नीचे भी उसमें कपड़ा लगाया हुआ है, क्योंकि खाली हम बुकरम वगैरह पहनाती तो श्री जी को चुभे ना। उनकी स्किन का ध्यान रखते हुए मैंने कपड़ा लगा के तब ये चूड़े बनाए हैं। और जब हम पहनाएं तो उन्हें मतलब ऐसा सॉफ्ट फील हो, ऐसा ना फील हो कि हमने कुछ बुकरम जैसी चीज़ पहनी हुई है। तो उस तरह से बनाए हैं मैंने, और बहुत प्यारे प्यारे ये मेरे क्यूट से छोटी वाली बाल राधा रानी के। तो सभी के ये सिर्फ चूड़े चूड़े हैं राधा रानी के। चूड़े जो होते हैं वो थोड़े डबल में होते हैं, और कंगन जो होते हैं वो थोड़े सिंगल में होते हैं। और ये जो है सभी बच्चों के कंगन हैं। सपोज़ कीजिए चूड़े में हमने डबल लेयर लिए तो कंगन में हम सिंगल लेयर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये दोनों मिला के एक चूड़ा बनेगा, और सिंगल हाफ करेंगे तो एक कंगन। तो ये कंगन है, ये मेरे गोलू के हैं। और इसी तरह से सभी बच्चों के प्यारे प्यारे से कंगन तैयार हुए और बहुत क्यूट लग रहे हैं ये। मुझे मतलब पर्सनली मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ड्रेस के लिए ऑर्डर किया था फैब्रिक। और ये कहते हैं ना कि श्री जी की इच्छा होती है, जो ठाकुर जी की इच्छा होती है जो वही वो पहनते हैं और वही बनता है। एक्चुअल में पहले मैंने वाइन कलर का सोचा था, लेकिन एक मेरी सब्सक्राइबर है उनका मंदिर सेट का ऑर्डर आया, उनको भी वो फैब्रिक बहुत पसंद आ रहा था। तो जब मैंने ऑर्डर किया तो भैया ने कहा दीदी वाइन तो मिलेगा नहीं, बेबी पिंक मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई बेबी पिंक दे दो। फिर बेबी पिंक के साथ कंट्रास्ट की बारी आई, तो फिर कंट्रास्ट में हम क्या लगाएं, क्योंकि पहले हमारा बेबी पिंक और वाइन का था मन। तो फिर उसके साथ भी मैंने मर्जेंटा कलर लिया, तो ये भी कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो वही बात है ना कि ठाकुर जी को शायद यही कॉम्बिनेशन पहनना था, तो जो तैयार हो। और ये मेरे छोटे से बाबू की क्यूट से 2 नंबर वाले बाबू को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चुटके से। 0 नंबर वाले के मैंने नहीं बनाए क्योंकि वो बहुत छोटे से बाबू हैं। उनके लिए मैंने कंगन ऑर्डर किए हैं सिंगल वाले जरकन के, तो उनको मैं वही धारण कराऊंगी, न्यू कलर के कंगन। न्यू कंगन ये नहीं पहनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में आ भी नहीं पाते। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि सबके ऑर्डर टाइम पर भेजने थे, थकावट हो जाती है, और वायरल का सीज़न चल रहा है, गले ख़राब हो रहे हैं, तो वही सब चीज़ें। तो ये प्यारे से कंगन वगैरह सब रेडी हो गए हैं। तो आप सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको जो मेरी श्री जी के मेरे बच्चों के जो कंगन हैं कैसे लगे, या आप में से कोई भी भक्त बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, कलर्स डिज़ाइन की, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है। जैसा आप चाहेंगे वैसा भी बन जाएगा। प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिए जाएंगे। नॉर्मल जो प्राइस हैं वो जिन भक्तों ने लिए उनको पता ही है सबको। सॉरी। और ये प्यारे से कंगन है, काफ़ी सारे रेडी हुए हैं सभी बच्चों के, क्योंकि जन्माष्टमी में पूरा मंदिर सेट का पूरा कॉम्बिनेशन रेडी होता है।
और काफ़ी सारे भक्तों ने बनवाए हैं जब से मैंने कंगन का और चूड़े का काम शुरू किया है। मोस्टली जो भी मेरी रेगुलर कस्टमर है सब ने बनवाए हैं और सबको क्वालिटी बहुत पसंद आई है। ठाकुर जी और श्री जी की कृपा खूब बरसी है मुझ पर इस जन्माष्टमी, तो मैं आशा करती हूँ सभी के ऊपर बने। और दूसरी बात, एक और मन की बात शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, ये प्यारे से एक लड्डू गोपाल जी हैं जो कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हर दूसरे साल या मुझसे जो है किसी न किसी को ठाकुर जी की सेवा दी जाती है। तो लास्ट ईयर मैंने अपनी देवरानी को सेवा दी थी, वो बहुत खुश हुई थी। और आप यकीन मानिए, उसके घर जब ठाकुर जी गए थे, वो 10 साल की तपस्या के बाद गए। वो 10 साल से मुझसे बोलती है कि दी मुझे भी लड्डू गोपाल दे दो, आपके पास इतने सारे लड्डू गोपाल है, आप उसमें से एक मुझे दे दो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपने बच्चों का बंटवारा नहीं किया जाता, तो मेरे से अपने घर के अपनी सेवा के लड्डू गोपाल उसको नहीं दिए गए। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने नहीं दे सकती, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। और जब तेरे घर ठाकुर जी को आना होगा, आ जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि उसको देने से पहले कई लोगों को मैं सेवा दे चुकी हूँ, ठाकुर जी की, श्री जी की। लेकिन शायद उसके घर ठाकुर जी को परीक्षा लेके जाना था और 10 साल बाद ठाकुर जी उसके घर गए। वो बड़ी खुशी और बड़े मन से सेवा करती है। अब ये ठाकुर जी जो है मेरी कारीगर है, जो मेरे साथ काम करती है। देखो, उसने कभी कोई सिलाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ में इतनी फिनिशिंग दी है कि उसको जब मैंने काम सिखाया तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने बहुत आराम से काम सीख लिया। और जब मैं तैयार करती हूँ, सेवा करती हूँ ठाकुर जी की, तो कई बार जब हम श्रृंगार कर रहे थे तो वो आ जाती है, तो वो भी घंटों घंटों बैठी रहती है और मेरे सभी लड्डू बाबू से सबसे बात करती है। तो उसका मन हुआ कि मैं भी सेवा करूं, लेकिन कहते हैं ना कि मन होता है कभी, लेकिन हमारा बजट नहीं होता, हम ले नहीं पाते। काफ़ी सारी अड़चनें ऐसी आ जाती हैं। तो उसने 2-3 बार बोला, मेरे मुंह से निकल गया कि चलिए कोई बात नहीं, तो आपको मैं ठाकुर जी देती। और मैं कौन से देने वाली हूँ, ठाकुर जी को उसके घर जाना था, मुझे निमित्त बनाना था कि मेरे द्वारा सेवा उनको ठाकुर जी की दी जाए। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझसे जो है ठाकुर जी की सेवा काफ़ी लोगों को गई है, काफ़ी लोगों को मुझसे ठाकुर जी की भक्ति दी गई है। तो अगर आप भी सक्षम हैं, कोई ऐसा है जो सेवा दिल से लेना चाहता है ठाकुर जी की, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी की सेवा उन्हें दें। और बाकी तो सब ठाकुर जी की इच्छा पर ही होता है, किसी के कहने और देने से नहीं होता। और एक मन की बात और करना चाहूँगी मैं आपसे। एक्चुअली बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, देखिए, जिनके घर ना पुराने बाल गोपाल बहुत पुराने हैं, सासू माँ के टाइम के, मम्मी के टाइम के, दादी के टाइम के, जो वो सेवा करती आ रही हैं। पहले घर घर में इतनी सेवा नहीं थी लड्डू गोपाल जी की जितनी अब होती है। पहले का ये था कि जब हम अपने सब कार्यों से फ्री हो गए, जैसे कि शादी हो गई, बच्चों की सब चीज़, बुजुर्ग अवस्था में आ जाते हैं कि भाई जब आप पूजा पाठ की तरफ रुझान करें, पहले अक्सर यही होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब सब लोग सेवा करते हैं। तो कई मैंने भक्त ऐसे देखे कि हमारे पास तो ना छोटे लड्डू गोपाल हैं, दी आप सेवा देती हो तो मुझे बड़े लड्डू गोपाल सेवा में दे दो, 21 नंबर के दे दो, 30 इंच के वाले दे दो। तो देखिए, ये भी ऐसा होता है, जब आप छोटे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे तो आप बड़ों की कैसे करोगे। और दूसरी बात कि जो सेवा दी जाती है वो देने वाले साधक, जो देने वाला उसके अपने हिसाब से दी जाती है। अब आके अगर आप ये कहने लगो जी मुझे 10,000 वाले लड्डू गोपाल आप फ्री में सेवा में दे दो, आप मुझे 20,000 वाले दे, तो इतनी किसी की भी क्षमता नहीं होती, कोई नहीं दे पाता। लास्ट ईयर मेरे पास बहुत सारे ऐसे भक्त आए जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे कि मेरे घर कब आओगे, और पर्सनली आके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप नंबर होते ही हैं ड्रेसेस के रिगार्डिंग कि दी मेरे घर में 5 नंबर के 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, आप मुझे जो है ना जो 21 नंबर के लाला दे दो सेवा में।
तो और ऐसे मेरे पास 5-6 भक्त आए। मैंने उनसे बोला कि भाई देखो, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको 10,000 या 20,000 के लड्डू गोपाल सेवा में दे सकूं। आप, ये तो भाव है। जब वो लोग छोटे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे तो वो बड़े की कैसे करेंगे। आप यकीन मानिए, मुझे अपने जीरो वाले लड्डू गोपाल भी इतने ही प्यारे हैं जितने मुझे अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल प्यारे हैं। तो ये तो एक भाव है। जब आप छोटे लड्डू गोपाल को भाव से नहीं देख पा रहे तो बड़े को कैसे देख पाएंगे। तो आप पहले उनकी सेवा दीजिए, उनको गोदी में खिलाइए। और जब आप गोदी में खिला कर इस बात को सोचेंगे ना कि मैं बड़े लड्डू गोपाल को खिला रही हूँ, आप यकीन मानिए आपके मन में वही भाव आएगा और आपको अपने गोदी में वो 0 नंबर के लड्डू गोपाल ही 21 नंबर के दिखेंगे। तो भक्ति हमेशा भाव से होती है, ना कि किसी की देखा देख से। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है मेरे जन्माष्टमी के जो मैंने कंगन और चूड़े तैयार किए हैं वो पसंद आए होंगे। और जिनके घर ये लड्डू गोपाल जा रहे हैं वो भी उनकी भक्ति में खूब सेवा करें, सब कुछ अच्छे से रहें। बहुत खुश हो रही हैं वो, उनके बच्चे भी बड़े खुश हो रहे हैं। तो सभी के घर में ठाकुर जी ऐसे ही सेवा कराते रहें। हम हर साल स्वस्थ और अच्छे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठाकुर जी की सेवा करते रहें, जन्माष्टमी मनाते रहें। इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।